चलिए भाई, तो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है भाई? इस क्वेश्चन में कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी का मध्य एडी है। ठीक है, मध्य का मतलब होता है इसकी कोई मध्यिका खींची गई है। तो यहाँ पर एक त्रिभुज सबसे पहले बनाते हैं एबीसी। यहाँ पर एक त्रिभुज बना लिया एबीसी, और कह रहा है इसका मध्य एडी है। तो यहाँ पर एक लाइन हमें खींचनी चाहिए एडी। यहाँ पर एक लाइन खींचते हैं एडी। ठीक है, तो ये जो है एबीसी एक त्रिभुज है, और इसका जो मध्य है ये एडी है। और ये लाइन में हम सीधी कर लेते हैं भाई, ये लाइन कर लेते हैं सीधी। तो यहाँ से ये, ठीक, तो ये एडी जो है ये इसकी मध्यिका है। मध्यिका का मतलब ये सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में तोड़ती है। तो यहाँ पर मध्य का मतलब मध्यिका है। ठीक है, और करा कोण एडीबी और एडीसी की। ठीक है, तो एडीबी कौन सा है? ये वाला होगा एडीबी। ठीक है, ये वाला कोण एडीबी होगा और ये वाला कोण एडीसी होगा। ठीक है, तो कह रहा कि कोण एडीबी और एडीसी के अर्धक एबी तथा एसी में क्रमशः ई और एफ पर मिलते हैं। ठीक है, तो एडीसी का जो अर्धक है वो भुजा एबी पर बिंदु ई पर मिलेगा, और ये जो एडीसी का अर्धक है यानी इस कोण का अर्धक ऐसे जाएगा, ये एसी पर कहाँ मिलेगा? एफ पर मिलेगा। ठीक है, एसी पर एफ पर मिलेगा। तो यहाँ पर दो बिंदु रख लेते हैं। यहाँ पर आएगा कहीं यहाँ पर आएगा कहीं डी, और यहाँ पर आएगा कहीं एफ। ठीक है, डी और एफ आएगा, और यहाँ से मिला देते हैं इसको। तो यहाँ से इसको मिलाएंगे इस तरीके से, और यहाँ से इसको मिलाएंगे इस तरीके से। ठीक भाई, तो कह रहा है सिद्ध कीजिए कि ई एफ पैरेलल टू बी सी। तो हमें दिखाना है ई एफ जो होगा। अच्छा, ये ई एफ यहाँ पर बिंदु लेने थे, तो यहाँ डी नहीं लिया जाएगा क्योंकि डी हम पहले ही ले चुके हैं। तो ए बी पर हमें कायदे से बिंदु लेना चाहिए ई। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ले लिया ई। फिर कह रहा है कि सिद्ध करना है ई एफ पैरेलल टू बी सी। तो ई एफ क्या होगा? इन दोनों का हम मिला दें तो ई एफ बनेगा। तो यहाँ से भाई ये बनेगा ई एफ। ठीक है, तो हमें सिद्ध करना है ये वाली जो लाइन ई एफ है ये समांतर होगी बीसी के। ठीक है, ये समांतर होगी बीसी के, ये हमें सिद्ध करना है। अब देखिए भाई कैसे सिद्ध करेंगे। यहाँ पर देखो भाई, अगर हमें ईएफ को समांतर करना है बीसी के, तो हमें यहाँ पर आधारभूत समानुपातिका प्रमेय लगानी पड़ेगी। ठीक है, और आधारभूत समानुपातिका प्रमेय कब कहेगी भाई कि ये जो ईएफ है ये पैरेलल है बीसी के? ये तभी कहेगी जब हमें एई बटा ईबी का अनुपात बराबर मिल जाए एएफ बटा एफसी के। ठीक है, तो जुगाड़ लगा के हमें यही लाना है एई बटा ईबी बराबर एएफ बटा एफसी। अब देखिए भाई, इसको सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे? क्योंकि ये जो त्रिभुज आपको दिख रहा है ए बी डी, ठीक है, ये जो त्रिभुज आपको दिख रहा है ए बी डी, इसमें ये वाली जो भुजा ए डी है ये इस वाले कोण यानी कि कोण ए डी बी का अर्धक है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कोण अर्धक प्रमेय लगा देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि त्रिभुज त्रिभुज ए डी बी में ए डी बी में अर्धक प्रमेय लगाने पर या फिर कोण अर्धक प्रमेय से, ठीक है, कोण अर्धक प्रमेय से, कोण अर्धक प्रमेय से, ठीक है, तो कोण अर्धक प्रमेय से क्या हो जाएगा भाई? यहाँ पर ये हो जाएगा कि भाई, यहाँ पर ये हो जाएगा भाई कि एडी बटा बी डी बराबर हो जाएगा ए ई बटा ई बी के। ठीक है, ए बटा ई बी के। क्यों हो जाएगा? क्योंकि भाई कोण अर्धक प्रमेय क्या कहती है? कोण अर्धक प्रमेय कहती है कि किसी भी कोण का अगर आप अर्धक खींचते हैं, जैसे इस कोण का हमने अर्धक खींचा, तो किसी भी कोण का अर्धक जब आप खींचते हैं तो ये भाई जिन दो भुजाओं से मिलकर बना था उनका जो अनुपात होता है ये उसी अनुपात में सामने वाली भुजा को भी विभाजित कर देता है। इसीलिए एडी बटा बी डी जो है वो बराबर आया है ए बटा ई सी के। ठीक है, और इसी प्रकार त्रिभुज, ये वाला जो त्रिभुज एडीसी है ना, ये वाला त्रिभुज एडीसी है, इसमें भी हम अर्धक प्रमेय लगाएंगे और हमें यहाँ से मिलेगा एडी बटा डी सी, और एडी बटा डी सी बराबर ए एफ बटा एफ सी। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे इसी प्रकार त्रिभुज एडीसी में, त्रिभुज एडीसी में, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? एडी बटा बी डी बराबर हमें मिलेगा एफ बटा एफ सी। ठीक है, और ये हुआ समीकरण 1 और ये हुआ समीकरण 2। ठीक है, और हमें दिया क्या गया है? हमें दिया गया है बी डी बराबर डी सी।
ठीक है, बी डी बराबर डी सी। इसको हम अगर समीकरण 3 माने तो ये क्यों आया है, ये हमें दिया गया है ना, दिया गया है। तो अब जरा तीनों समीकरणों को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। यहाँ पर ए डी बटा बी डी है, यहाँ पर ए डी बटा बी डी है। अच्छा, यहाँ पर ए डी बटा बी डी नहीं आएगा, ए डी बटा डी सी आएगा, है ना। यहाँ पर देखो भाई, ये वाला जो कोण का अर्धक है, ये ए डी सी में ये वाला जो कोण का अर्धक है भाई, ये वाला जो डी एफ है, ये अनुपात किसका बनाएगा, ए डी बटा डी सी का बनाएगा। इसीलिए यहाँ पर क्या होना चाहिए, डी सी होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर होना चाहिए डी सी, ठीक, डी सी हो गया। और हमें भाई यहाँ पर देखो ऊपर वाला भाग, यहाँ पर भी ए डी बटा, यहाँ पर ए डी बटा बी डी है और यहाँ पर ए डी बटा डी सी है, और बी डी और डी सी बराबर है। इसका मतलब भाई ऊपर वाला भाग बराबर है, ऊपर वाला भाग दोनों है। यहाँ पर जो लिखे हुए हैं, ये जो बाएं पक्ष है, इनमें जो ऊपर वाला जो अंश है वो दोनों जगह बराबर है। और हर जो है ये भी बराबर है, क्यों, क्योंकि बी डी और डी सी आपस में बराबर है। इसका मतलब है इसका बायां पक्ष और इसका बायां पक्ष दोनों आपस में बराबर है, तो इसके दाहिने पक्ष भी आपस में बराबर हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, समीकरण 1 2 3 से, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 2 तथा 3 से, तथा 3 से हमें क्या मिलेगा भाई, हमें मिलेगा ए ई बटा ई बी बराबर है ए एफ बटा एफ सी के, ठीक है। और देखिए यही मैंने शुरुआत में कहा था कि अगर हमें ये मिल जाए कि ए ई बटा ई बी, है ना, ए ई बटा ई बी बराबर हो जाए ए एफ बटा एफ सी के, तो हम कह पाएंगे कि ई एफ जो है ये समांतर है बी सी के, और ये हमें मिल गया है, ठीक है, ये हमें मिल गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः, अतः थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से, विलोम से जो ईएफ है वो समांतर हो गया किसके भाई, डीसी के, नहीं बीसी के, है ना, बीसी के। तो यहाँ पर लिखेंगे इति सिद्धम। तो भाई ये सिद्ध हो गया, ठीक है भाई। तो आशा है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।